कई बार अपने जिंदगी में देखे होगा, आपने देखे होंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग असफल हो जाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग सफल हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण पता है आपको क्या होता है? किसी को पता है क्या कारण इसका है? तो अब इसके एक कारण बताने के रीजन बता रहा हूँ आपको। ये कारण के पीछे जो कहानी छिपा हुआ है ना, इसके लिए एक मैं कहानी बताता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद आप गौर से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये स्टोरी आप सुन लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आना है क्या इसका राज होता है। ठीक है? तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात था। क्या बात है जी? एक बहुत बड़े जहाज कंपनी वाला, एक बहुत बड़े जहाज कंपनी ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। वो कम से कम कितने पैसे खर्च करके, कितने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया होगा, मतलब टाइम लगा करके, पैसे बहुत सारे लगा करके, और वो एक बहुत बड़ा मतलब कि जहाज का निर्माण किया। एक बार मतलब जहाज का निर्माण कर दिया और सालों 2 साल लगा दिया उस जहाज को बनाने में। बहुत बड़ा जहाज बनाया था। और पता एक आखिरकार हुआ क्या? वो जहाज को जब स्टार्ट करने का टाइम आया तो जहाज स्टार्ट हुआ नहीं। तो फिर मैनेजर ने अपने मालिक से बोला, मैनेजर साहब देखिए ये आपका जहाज जो है ना, मतलब कि ऊपर बनाया गया था इतना बड़ा जहाज, वो जहाज ना स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मालिक बोला कि भाई जहाज स्टार्ट कैसे नहीं हो रहा? नया बनने किया है अभी, तो स्टार्ट कैसे नहीं होगा? देखिए थोड़ा बहुत कुछ त्रुटि आ गई होगी। जो हमारे स्टेट लेवल से कोई जो हमारे स्टेट में सबसे अच्छे मैकेनिक होंगे उनको बुला के, इंजीनियर को बुला के लेकर आइए और मेरे जहाज में दिखाइए, अपने जहाज में दिखाइए कि हाँ उसमें क्या त्रुटि है। वो स्टेट लेवल का पूरा दिखा के लेके आया और वो दिखाया। वो मैकेनिक आए, इंजीनियर आए, बहुत बड़ा जहाज था। जहाज पे कम से कम 2-4 घंटे तक घूमते रहा, पूरा देखते रहा, कहीं पे कोई त्रुटि उनसे ना मिला। और आखिरकार ये हुआ, वो बोले कि मतलब आखिरकार उनसे जो आए मैकेनिक, उनसे जो सुधार नहीं पाया जहाज। फिर मैनेजर साहब जाकर बोला अपने मालिक से कि मालिक जी देखिए आपका फिर जब जहाज ये इनसे फेल हो गया, मतलब वो नहीं सुधर पाया। फिर बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं, घबराने की बात है नहीं। मतलब ये फिर बोला कि वो कंट्री लेवल पे पूरा देश के जो सबसे अच्छे मैकेनिक उनको बुला के लेके आता है। वो मैनेजर जाता है और उसको बुला के लेकर आता है। जब वो मैकेनिक आता है और देखने का काम करता है, उसको चढ़ के पूरा अच्छी तरह से पूरा घूमा, उसको 6-7 घंटा लगता है उसको देखने का काम किया। वो 6-7 घंटा देखने का काम किया, उसको देखा। फिर लास्ट में तो पता चला, बोला कि वो भी फेल कर गया, मतलब उनसे भी ना बन पाया। फिर बोला कि ऐसा कोई बात, चिंता की बात नहीं है। सोचा कि नया बनावे किया था, मैंने कुछ त्रुटि होगा उसको बन जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर बोला घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। क्या नहीं है जी? तो बोला फिर कि आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कहने का मतलब विदेश से सब अच्छे मैकेनिक पूरा विदेश भर में है, विदेश से अच्छा मैकेनिक बुलाइए, इंजीनियर को, और आप जहाज को दिखाइए, जहाज को, और देखेगा जहाज को ठीक कर देगा, कोई बात नहीं है। वो आए और बड़े बड़े जो बाहर से, जो विदेश से बुलाया गया मैकेनिक, वो आए, देखे पूरा चढ़ करके, उनसे भी कोई त्रुटि ना मिला। आखिरकार में वो जहाज खत्म नहीं हुआ। फिर बहुत सारा मालिक के दिमाग में ये बात आ गया कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए हम, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किए, इतना सारा आदमी का मेहनत बेकार चला गया जहाज बनाने में। तो बोले छोड़िए ना, क्यों इसको हम छोड़ देते हैं, हम लोग अलग प्रोजेक्ट पे कोई काम करते तो ज्यादा बेनिफिट होगा, इसमें लगने को फायदा नहीं है। लेकिन मैनेजर साहब क्या बोले कि नहीं, इतना सारा इसमें आदमी का मेहनत गया है, पैसा गया है, टाइम स्पेंड इतना सारा किए हैं साल भर, तो क्यों ना इसको हम एक मेरा एक सलाह लीजिए मालिक जी। तो बोला क्या बताओ? तो एक मेरे गांव में पड़ोस में एक पनडुब्बी बनाने वाला, नाव बनाने वाला एक मतलब कि मैकेनिक रहता है, क्या उनसे एक बार मैं दिखवा लूं? तो बोला मैंने हंस रहा है, कह रहा है कितना बड़ा मतलब आया विदेश से, देश से पूरे बड़ा मैकेनिक आया, सुधार नहीं पाया, ये छोटा मोटा पनडुब्बी बनाने वाला क्या सुधार पाएगा? चलो बात सही है जी। तो बोला कैसा, ठीक है आपका मन है भाई तो मानना आपका रख लेते हैं, जाके दिखवा लीजिए। गए अपने गांव वाले मैकेनिक साहब से पास, पनडुब्बी बनाने वाला, छोटा छोटा नाव बनाने वाला आदमी को बुला के लाया मैकेनिक को। मैकेनिक आया, मैकेनिक बोला कि हमसे क्या मतलब सुधर पाएगा, इतना बड़ा जहाज तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है, तो बनाने के बाद छोड़िए, बना कैसे पाएंगे? वो मैकेनिक बोला हमसे नहीं होगा। तो बोला कि मेरा बात तो कम से कम रखिए, बनाइएगा नहीं, कम से कम देख तो पाइएगा, चलिए थोड़ा देख लीजिए मेरा मैकेनिक मतलब क्या उसमें त्रुटि है। वो आराम से आया, वो जहाज पे चढ़ा, पहले 5-6 घंटा पूरा जहाज को पहले घूमा, पूरा जहाज को पहले बारिश की तरह से पूरा घूम के देखते रहा। तब उसी टाइम में मैनेजर ना पूरा गौर से देख रहा था, तब मैनेजर ताकि उस पे मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तब मालिक भी हंस रहा था कि इससे बनाया तो नहीं, क्या ये तो छोटा मोटा पनडुब्बी बना, इतना बड़ा दिग्गज फेल करेगा नहीं करते, दिग्गज फेल करके बाहर इससे बनेगा नहीं बनेगा। आखिरकार हुआ क्या कि एक जगह पे मैकेनिक जाकर आराम से एक जगह रुक गया, मैकेनिक रुक गया एक जगह, और मैकेनिक एक जगह रुकता है, वहीं पे 5 घंटा दम आराम से मतलब रुक गया, और 2-3 घंटा लगता है उसको देखता रहा एक जगह पे। तो पूरा मालिक हंसने लगा कि क्या कर रहा है, एक जगह बैठ के ताक रहा है, सब कोई हंसने लगा उसको देख करके। आखिरकार हुआ, बोला अपना झोला में से हथौड़ी निकाला और 3 हथौड़ी उसको मारा, उस पर 3 हथौड़ी मारा, और मैनेजर को बोला मैनेजर साहब चालू करके देखिए।
आपको गाड़ी चालू हो गई, जहाज चालू हो जाएगा, देखिए चालू हो गया। तो वो मैनेजर गया, चाबी लाया और चालू किया तो वो मतलब कि चालू किया, ऐसे फटाक से चालू हो गया। तो बोला कि सर इसमें मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि आप इतने बड़े बड़े शब्द के आश्चर्यचकित हो गए, पूरा खुशियां आने लगी, पूरा गांव दे पूरा। अरे कोई चीज बड़ा काम होता है, जो काम किसी से पॉसिबल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता तो सब पूरा घर में पूरा खुशी होती है, मिठाइयां बंटने लगी पूरा गांव भर कि चलो भाई इतना बड़ा जहाज का निर्माण हुआ, जहाज बन गया, पूरा मिठाई बंटने लगा, सबको खुशी हो गया और इनका नाम हो गया छोटा मोटा पनडुब्बी बनाने वाला, ये बना दिया, पूरा खुश हुआ। तो आखिरकार से पूछा गया कि सर बताइए आप मतलब कि जो गाड़ी बनाई इसमें आखिर क्या खराब थी कि आपने ऐसा किया कि बनाने लगा। तो बोला नहीं गाड़ी आपका सब कुछ मतलब जहाज और आपको बिल्कुल अच्छी तरह ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा बहुत वहां पे दिक्कत था, बस एक फैन है, फैन का जो पंखी रहता है ना, फैन का पंखी जो रहता है, पंखी थोड़ा फंस रहा था और वहीं पे तीर हथौड़ी मार दिया उसको, तो मतलब ठीक हो गया, चलने लगा, स्टार्ट गाड़ी हो गया, दिक्कत टूटी नहीं था, बस थोड़ा बहुत पंखी उसका फंस रहा था, मतलब कि अब पंखी फंस रहा था, उसके बाद अब वही पंखी जहाज को मतलब कि स्टार्ट करने में अहम रोल निभा रही थी। अब वही पंखी की वजह से आपका जहाज स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, वो तीर हथौड़ी मारा, जब पंखी उसका ठीक हुआ, जहाज को स्टार्ट हो गया, स्टार्ट चलने लगा। और फिर अपना मतलब कि मैकेनिक जो था अपना दुकान पे चला गया। फिर मालिक जो है मैनेजर को बोलता है कि मैनेजर यहाँ आओ। मैनेजर गया, उसके पास बोला कि जाइए जो मैकेनिक का आप पूछ के आइए, बिल लेके आइए, तो उसका तनख्वाह मतलब पेमेंट उसका कितना हुआ बनाने का। वो गया मैनेजर, उसके पास पूछा मैनेजर साहब से जी बोलिए कि आपका पेमेंट कितना हुआ, बिल दिया। तो बिल दिया तो मतलब पढ़ा मैनेजर, मुस्कुराते हुए चला गया मालिक के पास, मालिक को दिया तो मालिक भी पढ़ के हंसने लगा कि भाई मालिक हंसने, तो उसको बिल में पढ़ा तो बिल पे लिखा हुआ था मतलब कि 1 लाख रुपया, बिल पे 1 लाख रुपया लिखा हुआ था। तो मालिक मने मने मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है कि भाई ये क्या दे रहा है, मतलब कि बोला कि हम एक मतलब इतना बड़ा रकम हाई क्वालिटी 1 लाख रुपया बनाने का। तो बोला कि कोई बात नहीं है, हम पेमेंट तो चुकाएंगे, बस ये उनसे पूछ के मैकेनिक से आइए, हमको पेमेंट देना है, पेमेंट देंगे हम, बट ये पूछ के आइए उनसे मैकेनिक से कि जो हम गाड़ी बनाया है, जहाज बनाया है, उसमें ऐसा कौन सा ऐसा काम किया है कि मतलब 1 लाख रुपया लिया, किस चीज का लिया। तो आप फिर से उसका बिल मतलब कि रिकवरी करा के ले आइए। फिर गया मैनेजर जाता है मैकेनिक के पास और मैकेनिक से बोलता है कि मैकेनिक साहब जी देखिए इस बिल को ना फिर से जो अपना जो काम किए हैं, जो किस चीज का पैसा ले रहा है वो लिख दीजिए पूरा, और मैनेजर को दिखा रहा है, मालिक को दिखा रहा है। मैकेनिक देता है और मैनेजर ले जा करके मालिक को दिखाता है, और फिर मैनेजर हंस रहा है पढ़ते पढ़ते, और मालिक पढ़ा तो और हंसने लगा। और फिर बोला कि ये इसमें मतलब कि लिखा हुआ था मतलब ऐसे पढ़ा गया। तो मालिक 1 लाख रुपए फटाक से दिया और बोला कि लीजिए मैनेजर साहब आप 1 लाख रुपए उसको दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिएगा, दे दिया उसको। और तो आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या चीज उसमें लिखा हुआ था सर बिल में कि मतलब कि वो मैकेनिक जाता है, मतलब मैकेनिक के यहाँ 1 लाख रुपए पहुंचाया था, मालिक क्यों दे दिया, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ, सबके दिमाग में आप बाहर कि उसमें लिखा क्या था। तो उसमें यही लिखा था, उसमें बोला उसको 1 लाख रुपए दे दिया और बोला कि जाइए उसको 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, और उसको दे करके वहां से बोलिए कि अपने उसको वहां से उठा लीजिए और अपने कंपनी में उसको ज्वाइन करवा दीजिए, वो आज से मेरे यहाँ काम करेगा, उसको हम रखेंगे, उसको हम सैलरी देंगे। तो मतलब कि वैसा आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्या किया, क्या बिल में लिखा हुआ था, मतलब मैकेनिक क्या लिख के दिया था कि वो मतलब कि मालिक अपने कंपनी में ज्वाइन करवा दिया उसको और 1 लाख पेमेंट भी कर दिया। तो उसमें यही लिखा हुआ था कि बस हथौड़ी चलाने का लिखा हुआ था कि मतलब कि वो लिखा था उसमें कि हथौड़ी चलाने का 20 रुपए लिया, हथौड़ी चलाने का 20 रुपए लिया, और 99,980 रुपया लिया है कि ये हथौड़ी कहाँ पे चलानी थी, उसका लिया है 99,980 रुपया वो लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है आप अपने लाइफ में कि बड़े बड़े डिग्री लेकर के आप बड़े बड़े पैसे कमा सकते हो, वो सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक्सपीरियंस ना बहुत जरूरी है, बड़े बड़े डिग्री आपके पास नहीं है बट एक्सपीरियंस है तो आप बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के ना आपका एक्सपीरियंस नहीं रह पाएगा ना, तो आप ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इससे ये पता लगता है हम लोग को कि बड़े बड़े डिग्रियां काम नहीं आने वाली है, ये आपको एक्सपीरियंस होती है। देखिए जैसे आपने बताया हमने वो छोटे छोटे पनडुब्बी बनाने वाले, वो एक्सपीरियंस उनके पास था और आखिरकार ऐसा वो चमत्कार दिखा पाया और लोगों को लगा कि नहीं सोचिए इतने बड़े बड़े दिग्गज कहां से मैकेनिक इंजीनियर लोग आए, लेकिन उनसे सब फेल कर गए। लेकिन ये बताया एक बार फिर सुनिए, उसमें यही लिखा था कि 20 रुपया हथौड़ी मारने का हमने लिया है, कि 20 रुपया हथौड़ी क्यों मारने के लिया है कि ये हथौड़ी कोई भी मार सकता है, 20 रुपया लेकर कोई व्यक्ति हथौड़ी मार दिया हो सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये हथौड़ी कहाँ पे मारनी चाहिए। 99,980
बोला गया और फिर वहां पे 980 रुपया वहां पे लिया गया, इसलिए कि ताकि आपको मतलब कि बताने के लिए दिखाया गया कि इसके लिए यहाँ पैसा लिया गया। तो आपको इस कंपनी में ज्वाइन करा दिया और इससे आपको ये सीख मिलती है। क्या मिलती है बताइए कि बड़े बड़े डिग्री लेकर के ना आप एक अच्छे मुकाम हासिल नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है।